ટંકારા ખાતે આગામી 10 થી 12 ફેબ્રુઆરી મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીજીની 200મી જન્મ જયંતિની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવશે, જેના મુખ્ય અધ્યક્ષ સ્થાને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ ઉપસ્થિત રહેશે। ત્યારે આજરોજ રાજકોટ ખાતે વિનય આર્યજી દ્વારા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધવામાં આવી હતી અને ટંકારા ખાતે આયોજિત ત્રિદિવसीय ज्ञान ज्योत कार्यक्रम लईने माहिती आपवामां आवी हती। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया महर्षि दयानंद सरस्वती जी के इस अति विशेष ऐतिहासिक स्मृति दिवस पर जन्म जयंती पर वो यहाँ पर पधार रही हैं और 12 फरवरी को ही जिस दिन उनके 200 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उस दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय राष्ट्र की ओर से उनको कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे उनके दिए हुए कार्यों पर, उनके किए हुए देश के उत्थान के लिए जो भी महर्षि दयानंद ने कार्य किए। और 3 दिन तक का ये जो कार्यक्रम है 10 तारीख को शुरू होगा, 10 फरवरी से। और बहुत संक्षेप में मैं आपको जानकारी दूंगा, जो उनका जन्म घर है वहां से यज्ञ होगा, वहां से उनकी यज्ञ की ज्योति ले जाकर के, क्योंकि वो स्थान इतना छोटा है कि वहां पर स्वाभाविकता से आयोजन नहीं किया जा सकता, तो जहां पर आयोजन स्थल रखा गया है वहां पर उस यज्ञ की यात्रा रहेगी और बड़ी यज्ञशाला में उस यज्ञ की ज्योति को स्थापित करके 3 दिन तक निरंतर वहीं पर यज्ञ का कार्यक्रम चलेगा। और उसके पश्चात अलग अलग देशों से, अलग अलग भारत के भागों से आए हुए आर्यजन, यानी कि नागालैंड सबसे दूर से है, वहां से लोग आ रहे हैं, भारत से, कश्मीर से लोग आ रहे हैं, केरल से लोग आ रहे हैं और लगभग भारत के हर राज्य से यहाँ पर अनेक महानुभाव, हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर पधार रहे हैं। साथ में आर्य समाज का जो एक बड़ा एक संस्थान है जिसको डीएवी के नाम से आप समझते हैं, डीएवी संस्थान आर्य समाज का शिक्षा विंग है, एजुकेशन विंग है। डीएवी शिक्षण संस्थान के जो चेयरमैन है श्रीमान पूनम सूरी जी, पद्मश्री पूनम सूरी जी, जो पूरे 1000 विद्यालयों का एक संस्थान है आर्य समाज का, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की स्मृति में स्थापित किया गया था लाहौर में। आज उसकी 1000 शाखाएं हैं। वो सभी शाखाओं के कुछ प्रतिनिधि, क्योंकि इतने स्थान ही नहीं है टंकारा में कि हम उसको बहुत बड़ा विस्तार दे सकें, तो वहां पर वो पधार रहे हैं। और डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में कार्यक्रम रहेगा पूरा 3 दिवसीय। जिस धरती पर दयानंद का जन्म हुआ वहां से वो ज्योति निकल करके आज से 100 वर्ष पहले तक सुरीनाम, गयाना, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका तक पहुंच चुकी थी। तो आज उनके देशों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर इस धरती पर पधारेंगे, जो अपनी जानकारी भी देंगे, अपने भावना भी शेयर करेंगे और इस धरती से कुछ प्रेरणा भी ग्रहण करेंगे। तो वीर जो अपने श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो इसी धरती की देन है, वो भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ही शिष्य थे। आप उनके इतिहास से जानकारी करेंगे उनको। और ऐसे अनेक देशभक्त जो महर्षि दयानंद के शिष्य रहे, चाहे वो भगत सिंह जी रहे हों, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रहे हों, चाहे वो लाला लाजपत राय रहे हों, एक बड़ी श्रृंखला है महर्षि दयानंद के शिष्यों की। आप प्रदर्शनी वहाँ पर एक हमने स्पेशली वहाँ अरेंज की है, आप मैं चाहूँगा कि उसको देखें। उससे आप देखेंगे कि आर्य समाज के कार्यों को कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने क्या क्या किस किस रूप से बढ़ाया। तो बच्चों के लिए सभी के लिए प्रदर्शनी की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। एक मूवी हॉल भी हम लोगों ने बनाया कि 3 दिन लोग आए तो उस मूवी में अलग अलग आर्य समाज के अलग अलग कार्यों से संबंधित मूवीज को वहाँ पर वो देख सकें। बच्चों के लिए भी स्पेशल हॉल है। वीआर की फैसिलिटी, वर्चुअल रियलिटी को लेकर के बच्चों के अंदर एक क्रेज रहता है और जानने का एक नया तरीका है, तो उसकी भी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था निःशुल्क भी है। तो इस प्रकार से कोशिश ये है कि महर्षि दयानंद का जो जन्मोत्सव है वो अपने आप में टंकारा की भूमि पर एक ऐतिहासिक रूप ले सके। तो प्रथम दिवस माननीय आचार्य देवव्रत जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन होगा। माननीय रूपाला जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका प्रथम दिवस आगमन होगा दोपहर 3 बजे के लगभग। अगले दिवस जो है स्वामी रामदेव जी महाराज, स्वामी चिदानंद सरस्वती जो और आचार्य बालकृष्ण जी का आगमन होगा। और तीसरा दिवस जो है माननीय मुख्यमंत्री जी गुजरात और माननीय राष्ट्रपति महोदया। इस समारोह का जो क्रक्स मैं कहूँगा जो मुख्य आयोजन है 12 फरवरी का, उसमें उनका आगमन होगा।